प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। सिकंदर राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने बहुत सारे देशों को हराया और तब भी वो संतुष्ट नहीं था। और क्योंकि उसके पास और लड़ने के लिए और जीतने के लिए देश नहीं थे, वो दुखी था। और क्योंकि एक भोगी व्यक्ति था, वो बहुत ही कम उम्र में मर गया। करीब 30 वर्ष से पहले ही मर गया, 29-30। और बताते हैं कि उस मौत से पहले उसने बहुत शराब पी थी 10 दिन पहले। और जब वो मरा तो उसने आज्ञा दी थी कि जब मेरा शव का बक्सा ले जाया जाएगा कब्रिस्तान में, तो मेरा मुंह ना दिखाना, सिर्फ बक्से के बाहर मेरे 2 हाथ खुले हुए लोग देख सके कि मैं खाली हाथ ही जा रहा हूं। और मेरे पीछे पीछे जो मैंने सोने जवाहरात धन लूटा था इन देशों से, वो मेरे पीछे पीछे फेंका जाए, मेरे शव के पीछे पीछे, कि ये सब व्यर्थ रहा। एक और सेनापति था, जनरल था, जिसका नाम हैनिबल था। और हैनिबल कार्थेज देश का सेनापति था, जो आज टूनिसिया के नाम से जाना जाता है, उत्तर अफ्रीका में। और इस हैनिबल ने आज से करीब 2-2.25 हजार पहले की बात है, उसने रोमियो के विरुद्ध युद्ध किया और काफी ये विजयी रहा। बताते हैं कि 3 बाल्टी भरी हुई इसके पास सोने की अंगूठियां थी, जो उसने उन रोमी सैनिकों से, और सैनिक से बढ़कर जो अफसर टाइप होते हैं, उन रोमन अफसरों के हाथ से निकाले थे, जिसको उसने मारा, या उसके डर से उन रोमी अफसरों ने खुदकुशी की। 3 बाल्टी है ना, और एक बाल्टी बताते करीब 35 लीटर जो पानी रख सकती है। तो इतनी उसने सोने की अंगूठियां इकट्ठी की थी, इतना खून खराबा किया था। लेकिन हैनिबल का नाम आज कौन जानता है। और जब वो मरा तो शायद ही कोई बड़ा शोक या रोना हुआ। जूलियस सीजर या कैसर, जो रोम का सम्राट था, इसने करीब 10 लाख अपने दुश्मनों को मारा था युद्धों में। 800 शहर इसने जीते थे। और जब इनका संसद चल रहा था, तो इसी के 40 संसद के सदस्य एकदम उठे और उसको 23 बार चक्कू से मारा, मर गया। ये कैसर का, जूलियस सीजर का अंत रहा। नेपोलियन, जो कह सकते हैं यूरोप के लिए एक चाबुक था, वो आखिर में उसको काला पानी दिया गया। और इन बातों को जब हम सोचते हैं तो प्रभु यीशु की बात कितनी चमक के हमारे सामने आती है। मरकुस 8:36 और 37 में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ। और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। अगर मनुष्य की आत्मा नरक में चली जाए, जबकि उसने जीवन में बहुत कुछ पाया, तो क्या लाभ। क्योंकि यह जीवन तो 80-90 साल का है, लेकिन आत्मा अनंत काल के लिए है। तो 80-90 साल का पापमय जीवन उस अनंत काल के नरक के दंड के सामने कितना छोटा है। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं है। एक बहुत बड़ा राजा रहा और वो कहता है कि मैंने सब चीजों को अनुभव किया और आखिर में मुझे क्या मिला। मैं पढ़ता हूं, मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो। परंतु देखो,
ये भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा ये तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से क्यों कर बहलाऊं और क्यों कर मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम न करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिससे मनुष्य जीवन वो अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य जीवन भर करता है। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गवैयों और गाने वालियों को रखा और बहुत सी कामिनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों अधिक से अधिक महान और धनवान हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। और जितनी वस्तुओं के देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। और आखिर में वो कहता है कि ये सब जो मैंने पाया ये व्यर्थ था, व्यर्थ ही व्यर्थ था। और फिर वो सबोपदेशक पुस्तक के आखिर में कहता है कि सब बातों का निचोड़ ये है कि मनुष्य परमेश्वर का भय माने, उसकी आज्ञाओं को माने, और यही मनुष्य का कर्तव्य है। उसकी आज्ञाएं कहाँ हैं? बाइबल, परमेश्वर का वचन उसकी आज्ञाएं हैं। यदि आप उसके पढ़ेंगे तो आपको उसकी आज्ञाएं पता चलेगी। केवल प्रभु यीशु मसीह में ही सच्चा आनंद और तृप्ति है। प्रभु कहता है, मैं अपने लोगों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। परमेश्वर की यही वाणी है। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। और ये तृप्ति, ये संतुष्टि, ये आनंद कैसे मिलता है? इसकी शुरुआत है परमेश्वर के साथ सबसे पहले अपना संबंध ठीक करें। पाप के कारण जो बैर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है, सबसे पहले उसे हटाएं अपने व्यक्तिगत जीवन में। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया इस जगत में कि हमारे पापों को और पापों की सजा को अपने शरीर में क्रूस के ऊपर उठा ले। वहीं पर उसने हमारे लिए दुख उठाया। नरक के दंड की पीड़ा प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर सह ली और अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जो पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है, प्रभु यीशु का लहू उस पापी को शुद्ध कर देता है, चाहे उसके पाप कैसे भी क्यों न रहे। प्रभु कहता है, तेरे पाप चाहे किसी रंग के क्यों ना हो, मैं धोकर तुझे श्वेत और शुद्ध कर दूंगा, हिम से अधिक श्वेत कर दूंगा। और इसलिए यदि मनुष्य पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास करता है तो वो उद्धार पाएगा। वो जीवित परमेश्वर है
वो मृत्यु को में से जी उठा है। इसलिए जो व्यक्ति उसको अपने हृदय में बुलाता है, प्रभु उसके जीवन में प्रवेश करता है, उसको अपना पवित्र आत्मा का वरदान देता है और तब प्रभु उस व्यक्ति के साथ रहता है, उसको तृप्त करता है, उसको सच्ची शांति और संतुष्टि देता है। तो इसलिए मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त कर ले और उसकी आत्मा नाश हो जाए, नरक में चली जाए, तो क्या लाभ हुआ? प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, वही उद्धार करता है। यीशु का अर्थ है बचाने वाला। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।